VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। हमारी संस्कृति में किसी भी आपदा से निजात पाने के लिए पुराने जमाने में ऋषि एवं मुनि हवन एवं पूजा पाठ का अनुष्ठान किया करते थे, जिससे किसी भी प्रकार की महामारी या आपदा से निजात मिल जाता था। ऐसा ही रीवा में भी कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए रीवा में शिल्पी प्लाजा स्थित हनुमान मंदिर में हवन किया गया। चीन के बाद दुनिया भर के लगभग देशों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। भारत में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से अब तक भारत में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, जो एक बड़ी व्यापक परेशानी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए रीवा में भी उचित प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि शिल्पी प्लाजा हनुमान मंदिर में हिंदू संगठनों ने हवन किया। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि हवन यज्ञ करने से कोरोना वायरस जल्द मुक्त होगा। शिवसेना पार्टी विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवान से प्रार्थना की गई और हवन यज्ञ किया गया। जल्द से जल्द भारत कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए, जिसमें हिंदू संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंदिर में मौजूद रहे। आज हम लोगों ने पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसमें हम लोगों ने हवन किया है। हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रों में, हमारे यहाँ वेदों में ऐसा प्रमाण है कि जब भारत की जब इस वसुंधरा पर कोई भी आपदा आई, महामारी आई, तो हमारे ऋषियों ने हवन के माध्यम से इस महामारी को दूर किया है। हम जो हवन आज हम लोगों ने हनुमत सहस्त्र नाम का हवन किया। हनुमान जी महाराज के पास ही एक शक्ति है, राम रसायन तो हरे पासा। हनुमान जी के पास राम रसायन है और हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा में ऐसा वर्णित है कि नासय रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी महाराज इस कलयुग के राजा हैं और हनुमान जी का महाराज हम लोगों ने हवन किया है। और ऐसा वैज्ञानिकों का प्रमाण है कि लोग कहते हैं हवन करने से, हवन में जो हम समिधा डालते हैं और जो हमारी हवन की आम की लकड़ी, और जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है, इससे जो गैस निकलती है, एक फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है, जिस फॉर्मेल्डिहाइड गैस के कारण बैक्टीरिया, वायरस नष्ट होते हैं। आज हम सब लोगों ने उसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने हवन किया है और हवन के माध्यम से हमने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की है कि हनुमान जी महाराज पूरे विश्व में कोरोना नामक जो महामारी है, जो चीन से आई है, ये नष्ट हो जाए और हमारे सभी पूरे विश्व के बंधु सुखी और संपन्न रहें। मंगलवार को अधिकारियों के द्वारा जनसुनवाई की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जनसुनवाई बंद कर दी गई। गांव में दूर दराज से आए हुए लोग सुनवाई न हो पाने के कारण बेहद परेशान हैं, जो गांव से चलकर सुनवाई की उम्मीद लेकर शहर के मुख्यालय में आए हुए थे। चीन के बाद दुनिया के लगभग सभी देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना के लगभग 131 मामले देखने को मिले हैं। देश भर में कोरोना के चलते मॉल, स्कूल, कॉलेजेस और उन सभी स्थानों को बंद कर दिया गया है जहां पर भीड़ होती है। रीवा में भी इसी के मद्देनजर जिला के मुख्यालयों में होने वाली जनसुनवाई बंद कर दी गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जो लोग ग्रामीण अंचलों से रीवा सिर्फ जनसुनवाई में अपनी सुनवाई लिए आते हैं। हालांकि रीवा कलेक्टर का कहना है कि भीड़ भाड़ वाले स्थान में संक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए जनसुनवाई बंद कर दी गई है। आज हम लोग सब आए हैं जनसुनवाई के लिए। मंगलवार है और हम लोग दूर दूर से आए हैं। आज ये जनसुनवाई हो नहीं रही है, कोरोना की वजह से बंद है। अब हम लोग वापस जाएंगे तो हम लोगों को कब सुनवाई होगी? ये पेटी यहीं रखी है, ये सामने रखी है पेटी, इसमें हम लोग अपना आवेदन डाल दिए हैं। किस तरह की है और शिकायत किस तरह बचाव की है? आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। और ये जो एक एपिडेमिक के रूप में फैला, कई देशों में इसके प्रभाव से कई व्यक्तियों की जान तक चली गई है। इसका सबसे बेहतर उपाय अपने आप को सुरक्षित रखना
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ये कहते हैं। बच्चों के विरुद्ध हो रहे सेक्सुअल ऑफेंस में कमी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा पास्को एक्ट निर्धारित किया गया है। आज एसपी ऑफिस में एसपी आबिद खान द्वारा उन 23 आरोपियों के ऊपर इनाम की घोषणा की गई जो पास्को एक्ट के दायरे में आते हैं और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बच्चों के ऊपर हो रहे अपराध में कमी लाने के लिए पास्को कानून के लिए समिति बनाई गई है, जिसका समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। एसपी आबिद खान ने बताया कि ऐसे 23 अपराधियों को पंजीबद्ध किया गया है जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जो इन आरोपियों की पतासाजी में पुलिस की मदद करेंगे उनको पुलिस प्रशासन द्वारा इनाम दिया जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन अब सख्त रुख अपना रही है। मीटिंग हुई थी उसमें कुछ नाम घोषित किए गए। देखिए, पॉस्को एक्ट आप सबको मालूम है प्रभावशील है और ये बच्चों के लिए जो बच्चों के विरुद्ध सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में अलग से बनाया गया है और सख्त कानून बनाया गया है और इनकी समीक्षा होती है। मासिक समीक्षा एक मेरे द्वारा की जाती है। यहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है और क्वार्टरली पुलिस महानिरीक्षक महोदय हैं वो करते हैं। इसमें बहुत सारे अपराध जिनमें कि पेंडिंग हैं अरेस्ट, यानी कि जो लोग फरार हैं आरोपी, उन सभी को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कि वो गिरफ्तार हो जाएं और ताकि उनका मामला न्यायालय भेजा जा सके, उनको सज़ा हो और अन्यथा भी वो फरियादी पक्ष को धमकाएं नहीं। इस कारण से सभी जो मामले हैं जो 1 महीने से ज़्यादा लंबित हैं, जिनमें कि अरेस्ट नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है अभियुक्तों की, उन सब अभियुक्तों के विरुद्ध हमने इनाम घोषणा की है और जो भी जनमानस उसमें सूचना देगा या कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। जो टीम पकड़ेगी उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इस बारे में एक हम लोग ने इनाम घोषणा जारी की है 23 लोगों के विरुद्ध। शहर में अराजक तत्वों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन ये मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चौराहा थाना अंतर्गत एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां आपसी विवाद में छोटा हाथी पिकअप को लगभग 10 लोगों ने मिलकर जला दिया। घटना की जानकारी चौराहा पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और छानबीन करना शुरू कर दिया। पीड़ित मोहम्मद इकबाल ने बताया कि वह जैसे ही किराना की दुकान के सामने अपनी पिकअप खड़ी कर तो उस पर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया गया और करीब 20 लीटर पेट्रोल गाड़ी उड़ेल कर आग लगा दी गई। पीड़ित ने कहा कि बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक ही परिवार के थे जो आपसी रंजिश के कारण हमला कर रहे थे। पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। घटना ये हुई कि किराना की दुकान में आए, जैसे गाड़ी खड़ा किए, सामान लेने के लिए उतर नहीं पाए, डंडा राड यहाँ चालू कर दिए मारपीट। कब की घटना है ये? 15 तारीख की 7-7:30 बजे के करीबन, सुबह शाम की जी। रिपोर्ट कर दी आप? जी रिपोर्ट किए हैं। कौन से थाने में? चौराहा थाना में। कितने लोग आपके साथ मारपीट किए? 8-10 आदमी थे। गाड़ी का नंबर आपके क्या है? गाड़ी का नंबर? MP 17G 3528। गाड़ी मालिक कौन है? गाड़ी मालिक सरदार अली है। कहाँ रहते हैं? किटवरिया में। 14 मार्च को पनवार थाना अंतर्गत मिली युवती की लाश की पहचान हो चुकी है। युवती लोहगरा निवी की निवासी है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि ग्राम बरोलिया बनारस निवासी पवन प्रमोद कुशवाहा जो अपनी जीजा के यहां आया हुआ था, लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर 7 जनवरी को युवती को लेकर एलोप हो गया था। पवन कुशवाहा 10 दिन बाद लौट कर भी नहीं आया और थाने में दोनों ने विवाह करने के दस्तावेज दिखाए। इसके बाद वह फिर फरार हो गया और उसके बाद 14 मार्च को पनवार के जंगल में लड़की का शव मिला। लड़की का परिवार अत्यंत गरीब होने के कारण मृतका के शव को रीवा स्थित बदरिया में दफनाया गया है। आपको बता दें कि घटना के एक दिन बाद कुछ लोग लड़की के शव में अपना दावा कर रहे थे, जिसके बाद बताए गए निशानदेही पर जब पुलिस ने ध्यान दिया तो वह गलत निकले। पुलिस के द्वारा छानबीन करते हुए जब परिजनों को सूचना मिली तो परिजनों ने आकर आज युवती की पहचान कराई है। हालांकि परिजन जिस पवन कुशवाहा को आरोपी बता रहे हैं वह अभी भी फरार चल रहा है। पनवार में बॉडी मिली थी लड़की की। ये किसकी है, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये हमारी नात? पुलिस गई है। पुलिस थाने गई नहीं, पनवार के दरोगा जी हैं, उन्होंने उनके चपरासी बताए कि जंगल में एक लाश पड़ी है। तो वहाँ के मुआयना के देखें तो कुछ रेस्ट के गाँव वालों से तो वो बताए उसकी पवन नाम का लड़का, वही बताया है कि आरती नाम का लड़की ये नींबी लोहगरा है। इतनी बात हमको दरोगा जी बताए। तो पवन क्या पकड़ा गया है वहाँ? हाँ भाई, वो फोन से बात भाई है, फोन उठा लिया रहा।
अच्छा, ये पवन जौन है, इसका क्या संबंध था इस लड़की से, कैसे आप संबंध हुआ? साहब ये मतलब नहीं जाने पाए जीजा के पास। इसके जीजा जो हैं और उसकी औरत भगोरी हुआ है औरत, यही सब मिल के इसको, एक जो और बगल में है गीता नाम का लड़की, इन्होंने उनको फोर्स खिसकाए के इतना फोर्स खिसकाए के कि अब कहत पत्थरा करवट ले ली। इसलिए साहब वो भाग गई है, नहीं उसको कोई तकलीफ नहीं। 2 साल की थी तभी उसकी माँ खत्म। कब लेके भागा था ये? 7 जनवरी। उसके बाद आप लोगों को लाश मिली उसकी, है ना? तो आज आप यहाँ उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं? 7 दिन में उसको 12 में देखा है भाई, 7 तारीख 12 में 7 तारीख। नौरोजाबाद में बिजली विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। राजस्व विभाग के द्वारा मार्च क्लोजिंग में टारगेट दिया गया था। जितना पेंडिंग बिल 10,000 के ऊपर, उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। बकाया राशि में कुर्की जैसे भी कार्यवाही की जाएगी। और बिजली विभाग द्वारा 6 लोगों के घर पर छापेमार कार्यवाही की गई, जो कि अवैध रूप से बिजली चला रहे थे। उनकी लाइट काटी गई और तार को जब्त कर लिया गया। 25 लोगों का टारगेट लेकर टीम निकली थी। जेई, एई एवं अन्य कर्मचारी भी टीम के साथ उपस्थित थे। विंध्या टाइम्स से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। मार्च के महीने में हमें राजस्व लक्ष्य दिया जाता है टारगेट, उसी के चलते जितना पेंडिंग बिल है 10,000 से ऊपर के, उनको कनेक्शन को चेक किया जा रहा है कि लाइन अगर कटी है तो वो जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं, और जला रहे हैं तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, उन पर केस बनाया जाएगा और कुर्की का कार्रवाई भी किया जा सकता है। शहडोल जिले के नवागत कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से मिलने ग्राम पोड़ी कला के ग्रामीण अपनी समस्याओं को कलेक्टर महोदय के से अवगत कराया। शहडोल जिले में हुई ओलावृष्टि से किसानों की खेती व मकान दोनों का ही बहुत नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का रोज मजदूरी व मुख्य खेती है, पर कुछ दिन पूर्व हुई वर्षा से गरीब किसानों की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस ओलावृष्टि की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने शासन से उचित मुआवजा की मांग की है। जिले में हुए ओलावृष्टि से नुकसान को ग्रामीणों ने पटवारी को जानकारी दी, मगर वो कहता है कि मैं नहीं जानता, मेरे ऊपर के अधिकारी जाने। ग्रामीणों ने पटवारी हल्का पोड़ी कला राम सुजान सोनी का ग्रामीणों से कहना है कि आप सभी कलेक्टर साहब के पास जाएं, तभी आपका काम होगा। अब ग्राम पोड़ी कला के ग्रामीण शासन प्रशासन से किसानों के हुए नुकसान को सर्वे कराकर कलेक्टर शहडोल से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। राजन सेन। कौन से गांव से आए हैं? पौड़ी कला से आए। क्यों आए हैं यहाँ पर? ये ओला पाथर से परेशान हैं, पूरी खेत नष्ट है। नहीं तो खेती जो नुकसान हुआ है उसके लिए आए हैं? हाँ, उसी के लिए आए। मुआवजा के लिए? जी हाँ। कलेक्टर साहब के पास? जी। कितने लोग लगभग आए हैं? हम लोग 40 लोग आए और सारा नुकसान हुआ। कोई अधिकारी वहाँ न जाना रहा है ना, किसी जांच। कोई भी जिले का अधिकारी नहीं गया? कोई नहीं गया, कैसा नहीं गया। उसकी जानकारी आप लोगों ने किसी को दी? दिए, पटवारी को दिए, तो कोई भी कष्ट भी नहीं गया आज तक। कोई भी नहीं कोई गया। कौन से गाँव से हैं? पौड़ी कला से। पौड़ी कला से। जी। ये आप लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस क्यों आए हुए हैं? ये किसानों के बहुत नुकसान हुआ है फसल। हाँ। ओलावृष्टि के कारण 2-3 बार ओलावृष्टि हुई है। हाँ हाँ। और 4-5 बार लगातार बारिश हो रही है एक दिन के अंतराल पर। हाँ। है ना? हाँ। ये नुकसान के लिए पटवारी साहब से चर्चा किए। कौन है पटवारी आपके यहाँ? पटवारी है राम सुजान सोनी जी। अच्छा, क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं हम नुकसान बहुत कम हुआ है, ज़्यादातर नुकसान नहीं है। जहाँ तक हो सके तो आगे चर्चा कर लोग मिलता है। किससे चर्चा करने के लिए बोलते हैं? कलेक्टर साहब। तो आप लोग कितने लोग आए हैं कलेक्टर महोदय के? 50 लोग। 40-50 लोग आए हैं। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.